कोई प्रकार की दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है। आज हम बताते हैं आपको नियर मिस, इंसिडेंट और एक्सीडेंट। पता है किसी को क्या है उसमें, क्या अंतर है? नियर मिस, इंसिडेंट और एक्सीडेंट, क्या अंतर है तीनों में? बाल बचने को नियर मिस। बाल बाल बचने को नियर मिस और इंसिडेंट। चलिए ठीक है। एक फैटल एक्सीडेंट होता है, 4 चीज़ पे टॉपिक हम बताते हैं। नियर मिस वो होता है जैसे हम हाइट पर कहीं काम कर रहे हैं, ऊपर से कुछ गिर गया, हैमर वैमर कुछ भी ऐसा कोई इक्विपमेंट गिरता है, नीचे कोई आदमी खड़ा है लेकिन बच गया, या कोई खड़ा नहीं है, किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ, उसे नियर मिस करते हैं। या चल रहे हैं, नीचे ईंटा रखा हुआ है या सरिया किसी प्रकार के ऐसा है, उसमें ठेस लगे, गिरते हुए बच गए, बाल बल बचना, उसे नियर मिस करते हैं। ठीक है, नियर मिस ये हो गया। इंसिडेंट हो गया आपका, कोई सामान ऊपर से गिरा आपका हाइट पे से, मान लीजिए हैमर गिरा, नीचे आके टूट गया वो, या नीचे कोई सामान रखा हुआ तो वो टूट गया नीचे गिरने से। कोई सामान इक्विपमेंट डैमेज होता है, प्रॉपर्टी डैमेज होता है, उसे इंसिडेंट कहते हैं। ठीक है। और एक्सीडेंट में ये होता है कोई सामान गिरा या नीचे रखा हुआ है, किसी प्रकार की सामान ऐसा होता है जो सामान भी टूटा और इंसान को भी कुछ चोट लगा, हाथ टूट गया, फूट गया, किसी प्रकार के इंसान को भी डैमेज होता है, इसे एक्सीडेंट कहते हैं। ठीक है। फैटल एक्सीडेंट में आपका इंसान का डेथ हो सकता है। इंसान का अगर डेथ हो गया और डेथ से आने के लिए सबसे पहले क्या क्या चेक कीजिएगा? वर्क पे आए हैं, बहुत वर्क करने जा रहा है हाइट पे, क्या क्या चेक करना है? सबसे पहले आप ये इक्विपमेंट जो ले रहे हैं, वेल्डिंग मशीन है, ग्राइंडिंग मशीन हो गया, सबको अच्छी तरह से चेक करें, टैग लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है, सेफ्टी बेल्ट को टैग लगा हुआ है नहीं लगा हुआ है, सब चेक करना है। अगर नहीं लगा हुआ है तो टैग लगवाइए, अच्छी तरह चेक करना है। ये भी आपका सब बढ़िया से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ट्रिप कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसे ऑफिस से चेक करके लाइए। यहाँ लाने के बाद फिर ये नहीं है वो नहीं है, फिर जाइए फिर आइए, ये सब वहाँ से चेक करके आएंगे। यहाँ आने के बाद सबसे पहले परमिट चेक कीजिए, परमिट है या नहीं है प्रॉपर, हॉट वर्क, हाइट वर्क, जनरल वर्क, 3 परमिट होता है, तीनों चेक कीजिए। इसका फोल्डर पर चढ़ने के लिए आपका लेडर की ज़रूरत पड़ेगा, लेडर प्रॉपर से टाइट है या नहीं है, लेडर है या नहीं है, ऐसे नहीं पाइप में चढ़ वो नहीं होनी चाहिए। चढ़ने से पहले आपको जूता बढ़िया साफ कर लेना है, हाथ भीगा हुआ नहीं रहना चाहिए, हाथ सूखा हुआ रहना चाहिए, 3 बॉडी टच रहना चाहिए लेडर से, 3 कॉन्टेक्ट होना चाहिए, 2 पैर 1 हाथ, एक हाथ हटा रहे हैं ऊपर पकड़ रहे हैं, फिर एक हटा रहे ऊपर पकड़ रहे हैं, एक पैर ऊपर पकड़ रहे हैं, 3 हमेशा ऊपर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हाथ हम लिए हुए हैं, वेल्डिंग मशीन किसी ग्राइंडिंग लिया हुआ है, एक में करते जा रहे हैं, ऐसा नहीं। ऊपर चलने के बाद ऐसे से पीछे करना, ठीक है। उसके बाद उसका फोल्डिंग का काम कर रहे हैं, उसका फोल्डिंग को चेक करना है, कहीं मिट्टी धंस तो नहीं रहा है, उसका फोल्डिंग यहाँ पर कौन सा टैग है, टैग 3 प्रकार का होता है, ग्रीन टैग, येलो टैग और आपका रेड टैग। टैग में टैग ऑन करें तो मालूम है, रेड टैग में क्या होता है, खतरा। रेड टैग यानी कि खतरा उसे काम करना ही नहीं है, वो बंद है, रेड टैग। येलो टैग माना होता है कि आपका कंस्ट्रक्शन में चल रहा है, उसका फोल्डिंग बंद है, उसे रेड टैग, ग्रीन टैग में लगता है। येलो टैग में आपका काम करने लायक हो गया, प्रॉपर तरीका से वो हो गया क्लियर, इसलिए उसमें ग्रीन टैग लगता है। ग्रीन टैग देखने के बाद ही हम इसका फोल्डर पर चढ़ेंगे, हाथ से काम करेंगे। वो आपका इसका फोल्डर का जो स्ट्रक्चर होता है वो इंस्पेक्टर को कम लगाएगा, वो ऐसे हम लगा सकते हैं ना आप लगा सकते हैं, इंस्पेक्टर ही लगाएगा। उसे चेक करने के बाद कि भाई प्रॉपर तरीका से है या नहीं है। हैंडरेल ऊपर होने चाहिए इसका फोल्डिंग से, हैंडरेल, मिड रेल, आपका टॉप रेल, ठीक है, 3 रेल होता है उसका। मटेरियल इसका फोल्डिंग पे कभी कभी वो जल्दी भर के नहीं रहता है, इसलिए 1 सेकेंड भी मौका नहीं देना है एक्सीडेंट को आने का, इन्वाइट नहीं करना है, इसको अवॉइड करना है। ठीक है, इसे चेक करके तभी आप कीजिए, प्लेटफॉर्म पे काम कीजिए। हैंड ग्लव, वेल्डिंग करते समय हैंड ग्लव, एप्रॉन, लेग स्लीव, हैंड स्लीव, फेस स्लीव, ये सब होनी चाहिए। ठीक है।